साथियों नमस्कार। भाई बारिश के मौसम में कुछ विशेष प्रबंध अगर आपने नहीं किए ना तो बकरियों को बीमारियों से नहीं बचा पाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मानसून आ गया है तो बारिश के मौसम से पहले आपको क्या काम करना है, और उसमें दो प्रमुख काम थे, वैसे तो तीन थे। एक था कि आप बकरियों की इम्यूनिटी बढ़ा के रखें। नंबर 2 था कि आप उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन अगर नहीं हुआ है तो प्रॉपर वैक्सीनेशन करवा लीजिए। नंबर 3 था कि आप उनकी डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। ये तीनों काम मैंने उस वीडियो में बताए थे और उम्मीद है आप लोगों ने प्रॉपर फॉलो कर लिया और बारिश के मौसम से पहला का जो काम था ना वो आपने कंप्लीट कर लिया। लेकिन भाई अब बारिश तो आ गई है, तो बारिश आने के बाद ऐसे कौन से मैनेजमेंट है जो करके आप कंप्लीटली अपनी बकरियों को स्वस्थ रख सकते हैं। ये मैनेजमेंट करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान आपको होने वाला है। पहला मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो बात है फ्रेंड कि बारिश जब भी आए बकरियों को आप ज़्यादा समय तक गीला ना करें। मेरा तो ये कहना है कि आप बिल्कुल भी गीला ना करें। ज़्यादा समय एक अलग मैटर है, आप तो बिल्कुल भी गीला ना होने दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर बकरियां गीली होगी तो आप मान के चलिए उनमें सर्दी जुकाम और कई प्रकार के इन्फेक्शंस आ सकते हैं, तो इसीलिए गीले में नहीं रखना है। इसके अलावा जहां खड़ी है मान लीजिए थोड़ा सा ही गीलापन है तो वो गीलापन भी नुकसान करेगा और वो करेगा कि इनके खुरों पर कई प्रकार के इन्फेक्शंस हो जाएंगे। आप मान के चलिए खुरों के बीच की जो कोमल जगह है वहाँ इन्फेक्शन होना तय है, और कई बार ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी होते हैं तो कई बार ये इन्फेक्शन फंगल भी हो जाते हैं। फिर उनको ठीक कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। बकरियों में लंगड़ेपन की शिकायतें रहती है, धीरे धीरे करके बकरियां कमज़ोर होती जाती है और कई बकरियों की तो मौत भी हो जाती है। ये इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उन्हें ज़्यादा समय तक गीले में ना रखें। इसके अलावा अगर सेकंड हम बात करें तो वो है सूखा चारा। भाई सूखा चारा कई भाई क्या करते हैं कि बारिश हो गई, हरा चारा मिल रहा है तो सूखे चारे को स्किप कर देते हैं। कभी भी मान के चलिए जो ज़्यादा गीलापन वाला ताज़ा उगी हुई घास, जो बारिश वाली घास है, ये बकरियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, इसीलिए उसको डायरेक्ट खिलाना बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं और अभी आपको बता दूं कि बारिश के मौसम में आपने अगर सूखा चारा नहीं खिलाया तो बकरियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एक बार सुबह के समय आप उन्हें सूखा चारा खिलाइए, फिर हरा चारा दीजिए। जब भी हरा चारा देते हैं उससे पहले उन्हें सूखा चारा जरूर प्रीफर कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई सूखा चारा आप दे रहे हैं तो सूखे चारे का क्या भंडारण सही कर रहे हैं? ये भंडारण जो वर्ड है ना, यानी उन्हें उसे सुरक्षित रखना। आपके फार्म पर सूखे चारे की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध है? भाई बारिश हो रही है, कभी भी हो जाती है, तो आपको जो सूखा चारा है उसका भंडारण सही, उसका स्टोरेज सही करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी गीला हो गया, नमी अगर यहाँ थोड़ी सी भी जगह आ गई मान लीजिए नीचे ही, तो नमी की वजह से फंगस पैदा होते हैं और वो फंगस उस सूखे चारे को खराब कर देते हैं। और सूखा चारा तो है ही है हमारी बकरियों के लिए, तो वो इतना ज़्यादा नुकसान लेके आते हैं कि बकरियों की जान भी ले लेते हैं, क्योंकि ये जो फंगस होते हैं वो कई प्रकार के टॉक्सिन्स निकालते हैं और ये टॉक्सिन बकरियों के लिए जानलेवा होते हैं। इसीलिए आप पूरा ध्यान रखिए कि सूखा चारा रखना जरूरी, और वो भी उसको सूखा ही रखना जरूरी। ऐसा नहीं है कि वो नमी का शिकार बन जाए। इस चीज़ का आप प्रॉपर वे में ध्यान रखेंगे, नहीं तो नुकसान हो सकता है। कई भाई कहते हैं अब सूखे चारे को क्या करें? नहीं भाई, सूखा चारा तो ज़रूरी है ही है, उसकी आंतों की हेल्थ के लिए, उसके माइक्रोफ्लोरा के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, ऑल ओवर कंडीशन में सूखा चारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए। इसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो पानी का भराव। अगर भाई फार्म के चारों तरफ जगह जगह पानी का भराव रहेगा तो आप मान के चलिए मक्खी मच्छर इतना परेशान करेंगे कि आप खुद कहेंगे कि अरे परेशान हो गए, तंग हो गए, और कई प्रकार के संक्रमण भी वहाँ से आएंगे, कई प्रकार की बीमारियाँ भी वहाँ से आएगी। इसीलिए जल भराव जहाँ पर भी है उसको आप ठीक कीजिए, उसके निकासी की व्यवस्था कीजिए। मेंगड़ियाँ गिल्ली होगी, तरल का रूप लेगी, इधर से पेशाब, मेंगड़ी, मिट्टी और साथ में बारिश का पानी, ये चारों मिलकर के एक ऐसा संक्रमण पैदा करेंगे, खतरनाक गैसेज निकालेंगे जो ग्याबिन बकरियों के लिए तो नुकसानदायक होगी, सभी बकरियों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए नुकसानदायक होगी। इसीलिए जो मींगनी है, मूत्र है, पानी है, सबकी निकासी की अच्छी व्यवस्था कीजिए। कहीं पर भी कीचड़ वगैरह भराव नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था आपकी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें अगले टॉपिक की तो वो है भाई, अब मक्खी मच्छर साहब बहुत ज़्यादा हो गए हैं
तो क्या करें, मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, नीम और सफ़ेदे का धुआं और साथ में कपूर, जी हाँ कपूर अगर आप मिला देंगे ना, जो आरती कपूर होता है वो, एक टिकिया आरती कपूर की ले ली, सफ़ेदा यानी यूकेलिप्टस के जो पत्ते होते हैं, थोड़ी बहुत टहनियाँ भी ले सकते हैं जलाने के लिए, धुआं करने के लिए, साथ में नीम के पत्ते धुआं करने के लिए। अगर आप ये करेंगे ना तो वही बहुत ही शानदार रहेगा और मक्खी मच्छर जो है वो कंप्लीटली आपके फार्म से दूर रहेंगे। ये ऐसे 4 प्रबंध है जो बिल्कुल फ्री के हैं, आपको एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं करना है, लेकिन भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप करें। इसके अलावा एक एडिशनल चीज़ है कि आप लाल दवा और नीम का जो पानी है उससे अपने फार्म को डिसइंफेक्टेड भी करते रहे समय समय पर। जब भी आप सफाई करते हैं तो उस समय लाल दवा और नीम का पानी ले लीजिए या लाल दवा, ऐसे करके आप बकरियों की अच्छी तरीके से जहाँ पर वो रहती है उस जगह को लाल दवा के पानी से, अगर आप जो ही बारिश गई सफाई कर रहे हैं तो लाल दवा का पानी से एक बार छिड़काव जरूर कर दीजिए, ताकि जो कीटाणु है वो कीटाणु मर जाए। तो ये कुछ प्रबंध थे जो अगर आपने कर लिए ना तो आप श्योर मान के चलिए बकरियों को बारिश के मौसम में बीमारियों से बचा लेंगे।